अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि रेशो क्या होता है और प्रपोर्शन क्या होता है, और इसके साथ साथ हम थोड़े से मुश्किल और आसान एग्जांपल भी करेंगे और सेट में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी करेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रेशो एंड प्रपोर्शन। व्हाट इज़ रेशो? रेशो होता है कंपैरिजन करना, दो क्वांटिटीज़ का, दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँ कि ये स्क्वायर आपके पास, इसका आप कंपैरिजन करो, तो आप कहोगे किससे कंपैरिजन करोगे? तो हमेशा कंपैरिजन के लिए हमें दो चीज़ों का रिक्वायर्ड होना ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस स्क्वायर का इससे कंपैरिजन करोगे, तब आप आसानी से समझोगे कि ये जो स्क्वायर ये छोटा है और ये जो स्क्वायर है ये बड़ा है। तो ये तो हो गया हमारे पास एक एग्जांपल। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हैज़ 2 oranges, 5 mangoes and 3 bananas. What is the ratio of mangoes to oranges? Mangoes to oranges. Mangoes कितना हमारे पास? 5। अब रेशो का जो साइन होता है ऐसा डॉट लगाएंगे बीच में, और ये जो हो गया 2 orange, तो ये हमारे पास आता है उसका रेशो। ये होता है रेशो का साइन, रेशो का साइन। हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5/2। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर दो क्वांटिटीज़ हैं वो आपस में इक्वल है तो हम उसको प्रोपोर्शन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर दो चीज़ों का कंपैरिजन रेशो कहलाता है, और दो जो रेशो है वो आपस में इक्वल है, एक ये रेशो और ये रेशो, तो हम उसको प्रोपोर्शन का नाम देंगे। मिसाल के तौर पर ये 5/2 है और मैं कहूँ कि इधर 50 मैंगोज हो जाए, 50 मैंगोज, और ये हो जाए 20 ऑरेंज, तो ये कितना होगा? ये इससे कैंसल, 5/2, ये 5/2 आपस में इक्वल हो गया ना, तो ये हमारा प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का साइन क्या से होता है? 4 डॉट कर दो, 4 डॉट, ये हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है। तो मज़ीद देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि क्या होता है इसमें। द रेशो ऑफ AB इज़ 2:9 एंड BC इज़ रेशो 4:3। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ AC? हमारे पास कौन सा रेशो दिया गया? AB BC। तो पूछ रहा है कि AC का जो रेशो है वो क्या होगा? A रेशो B रेशो C। A क्या है हमारे पास? 2, B क्या है हमारे पास? 9, फिर B हमारे पास क्या है? 4, और ये है 3। तो हमने इसका मालूम करना है रेशो। अब रेशो हम ऐसे मालूम करेंगे कि आपस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें। ये इस तरह ये निशान बनता है। ये 4 2s are 8, 9 4s are 36, 9 3s are 27। तो पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपस में इस तरह, फिर यूँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये साइन अगर बनाएंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा सवाल। अब AC वो कह रहा है कि इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा। A हमारे पास क्या है? 8। C हमारे पास क्या है? 27। तो ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, ये हमारे पास आंसर आ गया। Of bottles of juice to water is 2:5 and you know there are 14 bottles in the bag। कहता है 14 बोटल्स है बैग में जूस और वाटर के, जूस और वाटर के बोटल्स हैं जो क्या है 14, उनका जो रेशो है वो है 2:5। फिर पूछता है कि हाउ मेनी जूस बोटल्स आर प्रेजेंट इन द बैग, कि बैग में कितने जूस के बोटल्स उसमें मौजूद हैं। तो सवाल कर एक्स लेट करते हैं कि हमारे पास जो है 2x बोटल्स मौजूद हैं और
5x 2x जो है वो जूस के और 5x हमारे पास किसके हैं, वाटर के। और कितने हमारे पास टोटल है, 14 टोटल बॉटल्स है बैग में। 2x जो है वो हमारे पास है जूस के और 5x जो है वो हमारे पास है पानी के। तो ये हो जाता है हमारे पास 7x इक्वल टू 14, 7 ये 2, x इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास x आ गया 2। तो वो पूछ के कह रहा था हाउ मेनी जूस बॉटल्स आर प्रेजेंट इन दी बैग। तो जूस की जो रेशो है वो है 2x। तो हम x की जगह 2 को पुट कर देंगे, जो क्या आएगा 4। तो उस बैग में जो जूस के जो बोतल है वो है 4 बॉटल्स आर प्रेजेंट इन बैग। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। एक कैफेटेरिया विद 40 टेबल्स कैन सिट 600 पीपल। एक कैफेटेरिया जिसमें 40 टेबल लगे हुए हैं, उसमें 600 पीपल उस पर बैठ सकते हैं। कहता है सम टेबल्स कैन सिट 10 पीपल। कुछ ऐसा टेबल है जिस पर सिर्फ 10 बंदे बैठ सकते हैं। एंड सम कैन सिट 20 पीपल। और कुछ ऐसे हैं जिस पर सिर्फ 20 लोग बैठ सकते हैं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 10% टेबल्स टू द नंबर ऑफ 20% टेबल। तो इसका आपस में रेशियो क्या है, जिस पर 10 बंदे बैठ सकते हैं वो टेबल, और जिस पर 20 लोग बैठ सकते हैं वो टेबल। चलो स्टार्ट करते हैं। लेट करते हैं x जो है 10% टेबल, जिस पर 10 बंदे बैठते हैं। x जो है 10% टेबल। और y जो है वो हमारे पास 20% टेबल। ये हो गया हमारे पास। अब इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल टेबल कितनी है, हमारे पास टोटल टेबल जो है वो है 40 टेबल्स। हमारे पास 40 टेबल्स है टोटल। अब अगर मैं कहता हूँ 10x 10x किस शो करता है, 10x शो करता है नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन नंबर ऑफ पीपल। 10x शो करता है कि नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन 10% टेबल, 10% टेबल। ये इसको शो करता है कि जो 10 नंबर टेबल उस पर कितने लोग बैठे हुए हैं, बैठ सकते हैं। उसके बाद 20y जो है वो शो करता है नंबर ऑफ, है ना, पीपल सिटिंग ऑन 20% टेबल। टेबल। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, 10x 20y और टोटल लोग कितने होंगे हमारे पास 600। ये हमारे पास हो गया 600। अब x प्लस वाई 40 है और 10x प्लस 20y इज इक्वल टू 600। एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 10x है तो यहाँ पर 10 नहीं है, तो हम इसको 10 बनाने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। 10x ये 10y, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, इसको 10 के बराबर लेके आने के लिए। ये हो गया 400। ये हमारे पास आ गई 3rd इक्वेशन। अब हमने इसको बराबर करना है, इसके नीचे ही लिख देते हैं 20y इक्वल 600। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इससे कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास -10y और ये हमारे पास आ गया -200। ये माइनस इससे कट गया, ये 10 ये 10 इस सेकेंड्स। तो y हमारे पास आता है 20।
y हमारे पास क्या आ गया 20। अब हम y को इसमें पुट कर देंगे पहली इक्वेशन में, पुटिंग y इंटू पुट y इंटू इक्वेशन 1। हमने y को 20 इक्वेशन में पुट करना, x ये 40 वहाँ चला जाएगा तो ये हो गया हमारे पास 20, x भी 20 y भी 20, 20 20 तो ये हो गया हमारे पास 1:1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्या आता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 10% टेबल टू द नंबर ऑफ 20% टेबल, तो 1:1 रेशियो आता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।